स्नेही बंधुओं, द्रव्य का स्वभाव परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। एक दिन आप बच्चे थे, है ना? कुछ समय के बाद युवा हुए, अब बुढ़ापा आ गया, है ना? शरीर तो वही है, लेकिन शरीर में प्रति क्षण परिवर्तन चल रहा है। प्रति क्षण, एक क्षण भी नहीं है जिस क्षण परिवर्तन ना होता हो। कभी वृद्धि रूप होता है तो कभी हानि रूप होता है। परिवर्तन हर क्षण होता है। किसमें? पुद्गल में। किसमें? पुद्गल में। पुद्गल मतलब शरीर, और पुद्गल का मतलब जितना जो कुछ दिख रहा है आंखों से वो सब पुद्गल है। ठीक है? परिवर्तन समझ में आया? दूसरा परिवर्तन द्रव्य का। जीव द्रव्य प्रति क्षण परिणामों में परिणमन हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? ये टिकते हैं क्या? नहीं टिकते, है ना? इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है ना? तो दूसरा परिवर्तन ये जीव में चल रहा है। इसी तरह से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, काल भी प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है। कल कितनी तारीख थी? 11। आज कितनी तारीख है? कल कितनी तारीख है? हाँ, ये बहुत स्थूल पकड़ में आता है। सूक्ष्म परिवर्तन तो हमारे पकड़ का विषय है ही नहीं है। ना हमारे भावों का परिणमन, ना काल का परिणमन, ना द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का, हमारे पकड़ में है ही नहीं सूक्ष्म परिवर्तन। इतना सूक्ष्म परिवर्तन हो सकता है। एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती हैं। कितनी? एक पलक झपकने में। अपन अपनी पकड़ कहाँ तक है? एक पलक झपके अपन को पता चलता कि हाँ इतना समय हुआ है, लेकिन इतने में असंख्यात आवली हो जाती है, वो हमारी पकड़ का विषय नहीं है। तो प्रति क्षण काल परिवर्तन भी चल रहा है। धर्म, अधर्म, आकाश में अपने हिसाब का परिवर्तन चल रहा है। प्रति क्षण काल का नाम समय भी है ना? काल का नाम समय भी है। अच्छा, अब अपनी चर्चा चल रही है काल परिवर्तन पर। किस पर चल रही है? काल परिवर्तन पे। प्रथमा काल सुखमा सुखमा, द्वितीय काल सुखमा, ये नाम बता रही हूं काल के। तीसरा सुखमा दुखमा। काल के 75-80% भाग में सुख, और फिर 20% में हल्का सा पता भी ना चले ऐसा दुख। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा दुखमा। सुख भी है और दुख भी है। और पंचम काल का नाम है दुखमा, और छठे काल का नाम है दुखमा दुखमा। ये 6 काल परिवर्तन इस मध्यलोक में, इस धरती में हमेशा चलते हैं, चलते थे और चलते रहेंगे। अब पंचम काल चल रहा है, इसके बाद छठा काल आएगा तो दुखमा दुखमा, फिर छठे के बाद फिर छठा आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, फिर तृतीय आएगा, फिर द्वितीय आएगा, फिर प्रथम आएगा। ऐसे ये घूम के चलता रहता है। ठीक है? अच्छा, अब छठे काल का वर्णन करना है तो मनुष्यों के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि काल का प्रभाव मनुष्यों पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा। पड़ता तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबके ऊपर पड़ता। जितने जीव और जितने जंतु हैं, काल का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। लेकिन काल का प्रभाव कब पड़ता है? जब अपना कर्म का उदय हो। भाई, ठंडी हवा चल रही है, एक को जुकाम हो गया, एक को नहीं हुआ। एक इतना बीमार हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया ठंडी हवा लगते ही। एक कह रहा कितना अच्छा लग रहा है। तो ठंडी हवा का असर किसको हुआ? अरे बोलिए ना, जिसके कर्म कमजोर हैं। शरीर कमजोर यानी कर्म कमजोर। शरीर कमजोर यानी कर्म। एक है कि एक दिन में 40-50 किलोमीटर चल लेते हैं, एक है कि 10 किलोमीटर चलने तो पांव दुखने लगते हैं।
तो काल का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है जिसके कर्म कमजोर होते हैं, और जो अपने धर्म में स्थिर है, दृढ़ है, तो काल का, द्रव्य का, सब चीज का प्रभाव उस पर कम पड़ता है। लेकिन फिर भी पड़ता तो है, क्योंकि इस पंचम काल में जन्म लिया है तो काल तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, किसी पर कम किसी पर ज्यादा पड़ेगा, सबके ऊपर। ठीक है ना। तो अब प्रश्न आपसे है कि आपको सुख चाहिए कि दुख? बोलिए ना, किस किस को सुख चाहिए? सबको चाहिए। सुख चाहे दुख ते भयबंत, स्वभाव है ना। हमें सुख ही चाहिए, इसमें ही लगा दो। सारी जिंदगी किसका प्रयास करते हो? सुख का। मिलता क्या है? इसका मतलब प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास तुम भी कर रहे हो, प्रयास त्रियंच भी करते हैं, प्रयास पशु पक्षी भी करते हैं, पुरुषार्थ सबका चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिल रहा है, मामला क्या है? हैं? पुरुषार्थ सही जगह नहीं हो रहा, मंजिल कहीं है और जा कहीं रहे हैं। है कुछ और दिखता कुछ और है। जैसे एक हिरन, वो हिरन को प्यास लगी है और रेगिस्तान का हिरन है। वो दूर से देखता, अरे देखो वो दूर पानी चमक रहा है। क्या चमक रहा है? पानी चमक रहा है। अब हिरन है, उछल उछल के भाग भाग के फटाफट पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता, अरे यहां पानी तो है नहीं, यहां तो क्या है? रेत चमक रही थी, ये रिफ्लेक्शन है ये तो, है ना। फिर वहां खड़े होकर चारों तरफ निहारता है कि कहाँ पानी है। फिर नजर आता, वो रहा पानी। अच्छा, फिर दौड़ के उछाल भर के फिर वहां पहुंच जाता है। वहां भी क्या? रेती है, वो ही चमक रही थी। ऐसे करते करते पूरा दिन हो जाता है। पानी दिखता तो है, होता नहीं है। क्या? पानी दिखता तो है, पानी जैसा दिखता है, पानी भी नहीं दिखता है। पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं है। बस ठीक पंचम काल की यही स्थिति है। सुख दिखता तो है मगर होता नहीं है। सुखी दिखता तो है मगर होता नहीं है। हर कोई को लगता वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, वो सुखी होगा, वो सुखी होगा। पता चलता यहां एक भी सुखी नहीं है। अरे बोलिए ना, है। तो जो वो हिरन था, वो हिरन वाली स्थिति आज पंचम काल में सबकी है। और हिरन को भी सुख चाहिए, शेर को भी सुख चाहिए, मनुष्य को भी सुख चाहिए, देवताओं को भी सुख चाहिए, और नारकियों को भी सुख चाहिए, और पशु पक्षी को भी सुख चाहिए। सुख मिल जाए तो खुश, नहीं मिले तो दुख, है ना। अब सुख मिलता कहाँ से है? भाई प्यास लगी है तो पानी खोजेंगे, है ना। तो सुख कहाँ कहाँ से मिल सकता है? एक तो खाने से मिलता है। आज से नीरस, रस रहित भोजन। जिसको खाने से सुख नहीं मिल रहा, फिर तो एक काम करो, नमक, मीठा, तेल, घी, हाँ जो स्वाद वाली चीजें हैं, जो पकवान बना बना के खाते, आज इडली बना लो, आज डोसा बना लो, और आज पकौड़ी बना लो, और आज कचौड़ी ले आओ वहां की, और आज इस होटल में चलना। तो खाने से सुख तो मिल रहा है ना। अरे बोलिए ना, मिल रहा है, तभी ये इतनी होटलें खुल रही हैं, तभी इतने मसाले बिक रहे हैं, तभी ये चाउमीन और पिज्जा बर्गर बिक रहे हैं। हाँ, तभी तुम्हारे बच्चे टिफिन में ये नहीं ये रख दो, ये नहीं ये खाना, ये नहीं ये करना। मिल रहा है तभी तो इसके पीछे भाग रहे हैं।
नहीं तो कौन भागने वाला था सुख नहीं मिलता तो। ठीक है। अच्छा, दूसरा सुख नाक से डीओ का खुशबू, इत्र। हाँ, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया, वो वाला खरीद के लाना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अरे तू ये वाला लगा के आया कर, बहुत बढ़िया लगता है। तू वो वाला लगा के आया, मेरे पास मत बैठना। राग भी और द्वेष भी। नाक का सुख, कान का सुख, नहीं सामने वाला मेरी प्रशंसा करे, निंदा ना करे। अथवा गाना सुनना, अथवा मधुर संगीत सुनना, ये सब कान के सुख हैं। आंखों का सुख मोबाइल, उंगली घुमाना, उंगली घुमाने में कितना सुख मिल रहा है। और ये सुख तो तुम्हें तो मिल ही रहा है, तुम्हारे बच्चे भी इसके पीछे पागल है ना। लेकिन एसी, पंखा, कूलर, ये सब सुख के साधन है, सुख के साधन है। लेकिन हर सुख के पीछे साइड इफेक्ट है। अभी सुना आपने, वो 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, 3 बहनों ने। किसके कारण करी? आप सामने वाले की सोच को पकड़ नहीं पाते हो। सामने वाला क्या सोच रहा है और कितनी सोच के भीतर जी रहा है, इसकी सोच कितनी बड़ी है। ये अपने परिवार तक सोचता है, समाज तक सोचता है, देश तक सोचता है, कहाँ तक सोचता है। आप किसी की सोच को नहीं पकड़ पाते हो। और जिसने सोच को पकड़ लिया है उसने मोबाइल बनाया है। क्या मोबाइल किसने बनाया? जिसने तुम्हारे दिमाग को पकड़ा है, जिसने तुम्हारी जीभ को पकड़ा है, उसने तरह तरह के भोजन बना दिए। जिसने तुम्हारे कान को पकड़ा है उसने तरह तरह के संगीत बना दिए। जिसने तुम्हारी नाक को पकड़ा है उसने तरह तरह की खुशबू बना दी। जिसने तुम्हारी आंख को पकड़ा है उसने तरह तरह के मोबाइल बना दिए हैं। और उसमें फिर आंख सबसे ज़्यादा सक्रिय है इस समय, सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा काम करने वाली इस समय आंख है। नाक उतना काम नहीं करती, जीभ उतना काम नहीं करती, कान उतना काम नहीं करते जितना ज़्यादा आंख। तो आज सबसे ज़्यादा भोग जो है वो आंखों का हो रहा है। और आंखों से 5 इंद्रियों की ऐड देखते हैं और क्या सोचते हो? मोबाइल देखने में केवल आंख का उपयोग होता, बस 5 इंद्रियां लगती हैं उसमें भी। तो ये सुख तो मिल रहा है ना, लेकिन ये कौन सा सुख मिल रहा है? हिरण वाला, दर्पण में मुख और पंचम काल में सुख। दिखता तो है, होता नहीं है। क्या आप शीशा देखते हो ना, शीशे में क्या दिखता है? आपका मुंह दिखता है ना। दिख रहा है कि उसके अंदर है, मगर है नहीं है। दर्पण में मुख, संसार में सुख। दिखता है, होता नहीं है। उस दिखने को ही आपने होना मान लिया है, इसलिए आप सही जगह पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो। इसी तरह से इंद्रियों के माध्यम से हम सुख लेना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों की अपनी सीमा है। खाने का सुख कितना ले सकते हो? हैं? जब तक तुम्हारे पास धन नहीं था तब तक तुम्हारे पास में शरीर में खाने की ताकत थी। और जैसे ही धन आया क्या हुआ? है, डायबिटीज हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बीपी बढ़ गया। अब नमक छोड़ो, घी छोड़ो। यानी अमीर आदमी गरीब आदमी का भोजन कर रहा है। अमीर आदमी गरीब आदमी का भोजन कर रहा है, और गरीब आदमी अमीर आदमी के यहां जो आता वो खाता है। खरीदता वो है कौन? अमीर। बनाता कौन है? अमीर। खाता कौन है? बेचारा अमीर आदमी गरीब आदमी का भोजन कर रहा है। अब काहे की अमीरी? जो खा नहीं सकता है वो तो काहे की अमीरी फिर? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप लोग तो सब। तो कहने
कहने का मतलब शरीर स्वाद नहीं लेता है, जीभ को स्वाद नहीं आता है, आंख को स्वाद नहीं आता है, कान को स्वाद नहीं आता। ये स्वाद लेने वाली आत्मा है, और ये अपने पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल रखे तो फिर ये मन धर्म की तरफ जाएगा। जब तक ये इंद्रियों के साथ जीता है, इंद्रियों का सुख लेता है, तब तक उसे आत्मा से डायरेक्ट मिलने वाले सुख का पता नहीं चलेगा। और जिस दिन ये अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके अपनी आत्मा की तरफ अंदर मुड़ता है, तो फिर इसे अपने सच्चे सुख का ज्ञान होगा। अब सुखी क्यों चाहिए, दुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या है आत्मा का? दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हम सुख मांगते हैं। बस दिक्कत यह है कि हम मांगते हैं क्या, जबकि ये मांगने की चीज है ही नहीं है। जैसे हिरण है, फिर हिरण को ले आती हूं उदाहरण में। हिरण को बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही है, और वो भाग के जाता, शायद वहां से आ रही है। वहां जाके देखता, अरे यहां तो है ही नहीं है। फिर वो उधर उधर देखता, अच्छा शायद वहां से आ रही होगी। वो सब जगह घूमता है, लेकिन कस्तूरी उसकी नाभि में छुपी होती है। खुशबू तो उसके खुद के में से आ रही थी, वो इधर उधर ढूंढ रहा था। ऐसे सुख जो है वो हमारी आत्मा में है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस दिक्कत यही हो रही है। भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? अरे बोलिए ना, सुखी हैं। पक्का है? अच्छा, मान्यता है कि भगवान सुखी हैं, है या नहीं ये पता नहीं है। हेमंत जी आप तो मत बोलो ऐसा, आपको तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि भगवान क्या है। जब आपको ही नहीं पता होगा तो औरों को कैसे बताएंगे हम? सारी सृष्टि के, हाँ सारी सृष्टि के लिए इतनी मेहनत करते हैं भगवान, तो भगवान सुखी कैसे हो सकते हैं? भगवान आपके दुख से दुखी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वकील साहब आपको कोर्ट में खड़ा किया है, कम से कम भगवान को तो जान लो कि भगवान कौन है। मान्यता है कि भगवान सुखी है। भगवान, सबसे पहली बात कि हमें भगवान ही नहीं पता कि भगवान कौन है, इसलिए तुम मंदिर जाते हो तो तुम्हारा मन नहीं लगता है, इसलिए तुम दर्शन करते हो तो तुम्हें मांगने की भाव आते हैं, क्योंकि देने वाले भगवान है। भगवान सुख और दुख देते हैं। कौन देता है सुख और दुख? अब तो मान लो मेरी बात, भगवान सुख दुख देते हैं ना? नहीं देते भगवान, तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? चलो अब गाड़ी थोड़ी लाइन पे आ गई है। भगवान ध्यान मुद्रा में है। चलो मुद्रा तो याद आई आपको भगवान की, है ना? जो स्वयं, मतलब एक माँ है, यदि बच्चे की दिन भर चिंता कर रही है तो क्या वो माँ को सुखी कहा जाएगा? अरे बोलिए ना। भगवान है, 24 घंटे भक्तों की चिंता कर रहे हैं, तो क्या भगवान सुखी रहेंगे? नहीं। तो भगवान कौन है? जिनके कर्मों का नाश हो गया है और जिनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख प्रकट हो गया है, वो भगवान है। भगवान कौन है? जिनका अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया है। तो क्या वो अनंत चतुष्टय हमारे अंदर है? जैसे भगवान का है, क्या वो चीज हमारे पास में है? वो क्वालिटी हमारे पास में है? हाँ, हम और भगवान एक ही जाति के जीव है। हम और भगवान की क्वालिटी एक है। अंतर क्या है?
एक का सूरज प्रकट हो गया है और एक का भी कर्मों से ढका हुआ है, हैं? हाँ, अभी हमें कर्म सुखी दुखी कर रहे हैं, हमें लगता है ये कर्म बहुत दुखी कर रहे हैं। अब बताओ, यदि मान लो अपनी, जैसे वो हिरण की बात बताई मैंने, तो भगवान के पास में अपन क्या करते हैं, हे भगवान सुखी कर दो, हे भगवान सुखी, करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो भगवान दे सकते हैं क्या हमें सुख? भगवान हमें सुख दे सकते हैं क्या? एक को ज्यादा प्यार करती है, एक को कम होता है। एक सा तो सबके ऊपर कभी नहीं होता है। तो फिर वो माँ ऐसा क्यों कर रही है? उस बच्चे का कर्म, उस बच्चे का कर्म उससे करवा रहा है। तुम्हें लगता तुम बच्चे से प्यार कर रही हो, गलत। उस बच्चे का जितना पुण्य होगा परिवार वाले उतना प्यार करेंगे, पहली बात। और यदि बच्चे का पुण्य कम होगा तो कई बार होता जन्म होते ही माँ चली जाती है, जन्म होने के बाद पिता चले जाते हैं, बच्चे का पुण्य कमजोर था, नहीं मिलना था उसके जीवन में प्यार, कर्म है ना। तो अभी हम क्या है, कर्मों पर आधारित हैं। तो हमें कर्म जितना सुख देता है हम उतना ले लेते हैं, और जितना नहीं देता है तो फिर हम उतना छूट जाता है हमारा। अब यदि हम कर्म ही हमें सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हमारा अपना पुरुषार्थ कुछ नहीं है? सुख तो हमारे अंदर भरा पड़ा है और कंट्रोल कर्म के हाथ में है, रिमोट कर्मों के हाथ में है। फिर क्या करें? तो उसके लिए होता है धर्म। क्या होता है? इन कर्मों को, कर्म अभी हमें कंट्रोल में कर रहे हैं, और यदि हम धर्म करने लगे, संयम साधना करने लगे, तप करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, हम अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने लगे, तो जो रिमोट कर्म के हाथ में है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। और अभी हम बाहर की इंद्रियों के भोगों के माध्यम से कर्म पर कर्म और चढ़ा रहे हैं। निर्जरा तो सविपाक चली रही है, अविपाक निर्जरा तो तब होगी जब हमारी आत्मा का धर्म पुरुषार्थ जागृत होगा, जब हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, जब हमारे विचारों में शुद्धि आएगी, विशुद्धि आएगी, तब कहीं जाकर के हमारे जीवन में आत्मिक सुख का कुछ कुछ संभावना बढ़ेगी। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। दर्पण में मुख का, नहीं मिलने में दुख का, और संसार के, मैं क्यों बोलूं, मैं तो कहूंगी आत्मा के सुख का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और पदमपुरा के पदम प्रभु भगवान का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और पदम प्रभु भगवान के अतिशय का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और पदमपुरा में 18 फरवरी से पंच कल्याणक होने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आप लोगों के पदमपुरा में इंद्र इंद्राणी बनने का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भगवान के पंच कल्याणक की पूजा का। देखिए, इंद्र इंद्राणी बनना अलग बात है, और भगवान के पंच कल्याणक में बैठकर भगवान की पूजा करना अलग बात है। तो इंद्र इंद्राणी बनने की राशि तो देखो जो है वो है, ठीक है, लेकिन पंच कल्याणक की पूजा में बैठने की कोई राशि नहीं है। आप आराम से बैठिए, आपके पास पीली साड़ी होगी, आप आइए, आपको सामग्री लगी हुई मिलेगी, आप पंच कल्याण की पूजा, क्योंकि वैसे पंच कल्याण की पूजा आप हमेशा नहीं कर पाते हैं, लेकिन पंच कल्याण की ऐसा अवसर होता है कि इसमें हम भगवान के पंच कल्याण की पूजा कर पाते हैं। तो भगवान के पंच कल्याण की पूजा अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और मैंने वैसे ही छूट कर दी कि राशि कुछ भी नहीं है। हाँ, यदि आपको साड़ी वाड़ी चाहिए और विशेष जो उसके अंतर्गत आना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी मोटी कोई राशि हो सकती, छोटी मोटी, वो भी बड़ी वाली नहीं।
कोई सामान्य व्यक्ति भी उसको कर सके ऐसी राशि हो सकती है। लेकिन वैसे यदि आप पंचकल्याणक की पूजा करना चाहें तो कहीं कोई आपको मना करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जिस पंडाल में वो हमारे करोड़ों वाले इंद्र बैठेंगे, पंडाल तो वही रहेगा, पंडाल अलग नहीं रहेगा, पंडाल वही रहेगा, मंत्र वही रहेंगे हैं, संगीतकार भी वही रहेंगे, पंडित जी भी वही रहेंगे, बस थोड़ा सा बैठने का अंतर आ जाएगा, बस बाकी कुछ अंतर नहीं है। इसलिए भगवान के पंचकल्याणक की पूजा में चाहे जयपुर वाले हों, शिवदासपुरा वाले हों, गौनेर वाले हों, और कहाँ कहाँ वाले आसपास वाले, सांगानेर वाले हों, वाटिका वाले हों, जो आसपास में जितने जो रोज आके जा सकते हैं वो लोग भगवान की पूजा में अवश्य बैठे, क्योंकि भोजनशाला की तो कोई कमी है ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत होके आए और भगवान की पूजा जरूर करें, है ना। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और होने वाले भगवान के पंच कल्याणक की पूजा का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और जो नहीं बैठ पा रहा है तो पंच कल्याणक देखने का, अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आने वालों में फिरोजपुर झिरका का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में डीमापुर का, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, मुख में तालू का, जंगल में भालू का, और आने वालों में, बोलिए 24वें भगवान की। आप सबको विदित होगा, श्री दिगंबर जन अधिशेष पदमपुरा की पावन धरा पर गणनियारी का स्वस्तिभूषण माता जी की प्रेरणा से जो खड़गासन स्थल पूर्व से निर्मित था, उसके दोनों ओर खड़गासन 24 का निर्माण हुआ है, और मंदिर जी के ऊपर, मूलनायक प्रतिमा जी के ऊपर जो शिखर निर्मित करने की योजना कई वर्षों से लंबित थी, उस जगह 125 फीट ऊंचा पद्मवल्लभ शिखर निर्मित हो चुका है। आगामी 18 से 22 फरवरी तक जो खड़गासन 24 है, उसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस ऐतिहासिक धरा पर वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज साहब के सानिध्य एवं गणनियारी का स्वस्तिभूषण माता जी, गणनियारी का सरस्वती माता जी के सानिध्य में यहाँ संपन्न होने जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो किसी अतिशय क्षेत्र पर है, उसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व है, और इस कार्यक्रम का आप अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकें, अपनी धर्म प्रभावना कर सकें, और सभी को इसका लाभ हो सके, उस सभी के लिए आवश्यक है कि आप 18 से 22 फरवरी तक का अपना पूर्ण समय यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के लिए तैयारी रखें और आवश्यक रूप से यहाँ पधारें। घट यात्रा होगी, जन्माभिषेक के अभिषेक होंगे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी आपकी जानकारी में होगा। पांचों कल्याणक की पूजा यहाँ होगी, तत्पश्चात भगवान अपनी वेदी में विराजमान होंगे। इसमें हमें आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब और गणनियारी का स्वस्तिभूषण माता जी साहब के प्रवचनों का लाभ भी प्राप्त होगा, और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य पधारें। विश्व में प्रसिद्ध, विश्व में विख्यात श्री दिगंबर जन तीसरे क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा में आयोजित होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में दिनांक 19 फरवरी को भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव होगा। जन्म कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर पांडुक शिला पर तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक होगा। जन्माभिषेक संपन्न करने के लिए आप अपने हाथों से
कलश लेकर के भगवान का जन्माभिषेक संपन्न कर सकते हैं। जिस क्षेत्र से आपके जीवन में वैभव प्राप्त हुआ है, जिस क्षेत्र से आपने अपने जीवन को निरोग बनाया है, उस क्षेत्र पर ऐतिहासिक पंचकल्याणक संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हीरक कलश से जन्माभिषेक संपन्न करने का सौभाग्य मात्र 51,000 रुपये, रत्न कलश से जन्माभिषेक करने का सौभाग्य 31,000 रुपये, स्वर्ण कलश से जन्माभिषेक संपन्न करने का सौभाग्य 21,000 रुपये, रजत कलश से जन्माभिषेक करने का सौभाग्य 11,000 रुपये, ताम्र कलश से जन्माभिषेक संपन्न करने का सौभाग्य 5100 रुपये और सामान्य कलश से महामस्तकाभिषेक संपन्न करने का सौभाग्य मात्र 1100 रुपये की दान राशि में आप जन्माभिषेक संपन्न करके पुण्यार्जन कर सकते हैं। नीचे पट्टी पर नंबर जो चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करके अपने जन्माभिषेक संपन्न करने के कलशों को बुकिंग कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और हमेशा कलश करके ही जाता हूँ। माता जी का हमारे पर बहुत आशीर्वाद है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमें मुनि सूरतनाथ भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूर्व में भी यहाँ 4-5 बार आ चुका हूँ और यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के जो सभी स्टाफ है बहुत बढ़िया है। आज मैं अपने आप को धन्य पाता हूँ और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार मुझे यहाँ पे दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो। माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए निवेदन करता हूँ आप ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें कि द्रुक जैन समाज, संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज उत्तरोत्तर तरक्की करते रहे। जहाजपुर आकर बहुत ही अच्छा लगा। पहले भी हम यहाँ पे आए थे और व्यवस्था दिनों दिन सुधरती जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है। मैं सभी को यहाँ के कर्मचारियों को, पंडित जी को विशेष करके बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी श्रावकों का ध्यान रखकर कलश करवाया, शांतिधारा अभिषेक करवाई। हमें जहाजपुर आकर यह पहली बार नहीं है, मैं इसके पहले भी आई थी। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मगर मेरे भाव थे कि मैं जहाजपुर जाऊंगी और मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करूंगी। मेरी गाड़ी 3 गुलाटी खाई, उसके बाद भी मुझे एक भी खरोच नहीं आई। ये बाबा का आशीर्वाद है। मैं बाबा के सामने खड़ी हूँ और उसके बाद पुनः मुझे बार बार दर्शन के भाव मिले और दर्शन करने आई हूँ। यहाँ मैं 6वीं बार आई हूँ। मन इतना तृप्त होता है, यहाँ अथाह शांति मिलती है। माता जी की प्रेरणा से हमें ढेर आशीर्वाद मिलता है। यहाँ के पूरा स्टाफ, यहाँ की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था एक नंबर है। यहाँ पे आप सभी से निवेदन है कि जहाजपुर आए और दर्शन का लाभ लेवे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सत्संग पावन सानिध्य में यहाँ पर मुनि सूरतनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा आने वाली 14 फरवरी को। उस दिन शनिवार भी है, बहुत विशेष दिन है और विशेष पर्वों पर, तीर्थों पर जाकर के भक्ति करना विशेष फलदायी होता है। तो बंधुओं, आप जहाजपुर पधारे आने वाली 14 फरवरी को और अतिशय कार्य मुनि सूरतनाथ भगवान की भक्ति करे, निर्वाण कल्याणक मनाए और निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन करे। सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक और उसके बाद में मुनि सूरतनाथ विधान का आयोजन होगा और उसके बाद 108 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा और फिर 8:30 बजे 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का मुख्य निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और इसके अलावा 1-1 किलो के 20 छोटे लाडू होंगे, जिसके पुण्यार्जक परिवारों के लिए मुझे 20 नामों की आवश्यकता है, जिसकी राशि फिक्स कर दी गई है मात्र 5100 रुपये। आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें आपके परिवारजनों का नाम भी बोला जाएगा और आपके नाम से निर्वाण लाडू का सौभाग्य भी आपको मिलेगा। तो आप अपनी स्वीकृति आज ही स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय मुनि सूरतनाथ, जय मुनि सूरतनाथ। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
भक्ति भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।